हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैंडल स्टिक्स होते कैसे हैं, ठीक है, और ये फॉर्म कैसा होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। बेसिकली कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन की हम लोग बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। ग्रीन कैंडल को हम लोग इंक्रीजिंग कैंडल बोलते हैं, बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग कैंडल को हम लोग बोलते हैं, रेड कैंडल को हम लोग डिक्रीजिंग कैंडल बोलते हैं, जो कि हम बेरिश कैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रीन कैंडल की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लो से ओपन हाई की तरह होता है, ठीक है। अगर हम लोग ग्रीन कैंडल को ही बनता हुआ देखेंगे तो इसका जो ओपनिंग होता है वो लो, जहाँ पे कैंडल का लोएस्ट पार्ट होता है वहाँ से लो होता है, ठीक है, और एक हाईएस्ट पे जा करके वो क्लोजिंग करता है, ठीक है। बट अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल का जो ओपनिंग होता है वो हाई से होता है, ठीक है, कैंडल के, एंड लो पे जा करके वो बंद होता है, कैंडल जो होती है वो क्लोज करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल में तो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कैंडल के सबसे लोवेस्ट पार्ट से इसकी ओपनिंग है, ठीक है। एंड यहाँ से कैंडल जो है धीरे धीरे फॉर्म होके अपने यहाँ पे एक हाई पे जा करके क्लोज करता है, ठीक है, ओके। एंड अगर रेड कैंडल की अगर हम लोग बात करें तो रेड कैंडल जो होता है एक हाई से यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, एंड नीचे आकर के ऐसे कुछ क्लोज करता है, ठीक है। यहाँ पे आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से सपोज करो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनता है तो ये इंक्रीजिंग कैंडल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट जब होता है ऐसे ऊपर करके जाता है तो कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ से कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है और यहाँ पर जा करके एंड होता है, ठीक है। बट वहीं अगर हम डिक्रीजिंग मतलब बेरिश कैंडल की बात करें, रेड कैंडल की, तो वो लोवेस्ट, मार्केट जब नीचे गिरता है तब फॉर्म होता है। मतलब देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पहली बनी, ठीक, अब यहाँ पे वो कैंडल स्टिक्स ओपन होती है और यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे आकर के क्लोज होती है। आई होप इतना समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, हम कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है वो काम करते हैं। एंड ये कैंडल स्टिक्स हमें क्या बताते हैं, बेसिकली कैंडल स्टिक्स हमें मार्केट के सेंटीमेंट को बताते हैं कि बायर्स इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने में या नहीं, या सेलर्स कहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। ये कैंडल स्टिक्स हमें कुछ सेंटीमेंट देते हैं जिससे हमें पता चलता है थोड़ा बहुत कि हाँ मार्केट अब यहाँ से जो है वो रिवर्स करने वाली है, ठीक है, या यहाँ से बायर्स इंटरेस्टेड होने वाले या सेलर्स इंटरेस्टेड होने वाले। ये सारी डिटेल्स हमें जो है कैंडल स्टिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में लोग बात करते हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा वो मार्केट में काम भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। एंड ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम करता हुआ आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये कैंडल होती क्या है, बेसिकली ये कैंडल जो होता है वो डाउन ट्रेंड में हमें ज़्यादातर बनता हुआ दिखता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्यों, देखो मार्केट यहाँ से सपोज करो एक लेवल से नीचे गिर रही है, ठीक है, एक लेवल से। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मार्केट के भी बॉटम पे अगर ये हैमर कैंडल स्टिक्स कहीं ना कहीं बनता है। अब देखो हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न दिखता कैसे, हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न कुछ हम हैमर की तरह दिखता है। देखो यहाँ पे ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है, एंड बॉडी में एक थोड़ा सा बॉडी से थोड़ा सा बड़ा एक शैडो होता है, ठीक है, इसको हम लोग शैडो बोलते हैं। ये जो बॉडी का ये पार्ट होता है इसको हम लोग शैडो बोलते हैं, ठीक है। एंड इस वाले पार्ट को हम लोग जो कि पूरा फुलफिल होता है उसको हम लोग बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में बनता हुआ हमें दिखेगा बॉटम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, अब यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता हुआ हमें दिखता है तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि मार्केट में अब जो है वो ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है, एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायर जो है वो इंटरेस्टेड होने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना कि ये जो होता है वो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि कोई रेड कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल ही बने, ये रेड भी हो सकता है, ठीक है, बट ये आपको बॉटम में दिखना चाहिए, ठीक है। मार्केट गिर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये बॉटम में बनता हुआ दिखना चाहिए हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, तो ही आपको यहाँ पे ये गेस करना है कि मार्केट में अब जो है वो बायर्स थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है मार्केट में, इतना सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। अब देखो ये मार्केट में कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि इसका सेटअप कैसे करना है, हमें कैसे इसको मार्केट में अप्लाई करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो यहाँ से मार्केट सपोज करो कि नीचे गिर रहा है, यहाँ पे हमने पहले का कुछ चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है, अब यहाँ पे हमें बॉटम में एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये बॉडी है, ये बॉडी से थोड़ी सी बड़ी साइड हमें दिखती हुई दिख रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करना है मार्केट में, देखो जो हैमर का ये जो हाई वाला पार्ट होता है, ठीक, ये जो हाई है, ठीक,
ये हाई जो होता है और ये इसका लो हो गया क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, देखो यहाँ पे इसके जो एंट्री लेवल होता है इसको हम लोग जो ये कैंडल का ये जो हाई होता है, ठीक, ये इसको हम लोग एक एंट्री लेवल मान लेते हैं, ठीक। और इसका जो लोवेस्ट होता है कैंडल का सबसे, इसको हम लोग स्टॉप लॉस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसका ये हाई क्रॉस होता है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर बनते हुए देखिए। अब नेक्स्ट कैंडल देखो यहाँ पे अगर देखोगे एक चीज़, तो जब तक ये नेक्स्ट कैंडल जो होता है इस प्रीवियस कैंडल के क्लोज ना कर दें, प्रीवियस कैंडल के ऊपर ना क्लोज कर दें। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हुई है बट आधा यहाँ पे क्या है कि इस आधा ये कैंडल जो इसके नीचे है आधा इसके ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं हमें अभी दिखा रहा है कि अभी भी मार्केट जो है वो स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट कैंडल भी इसके कहीं ना कहीं आधा नीचे है, ठीक है, एंड हाफ जो है इसका ऊपर बना हुआ है। बट यहाँ पे अगर इस कैंडल की हम लोग बात करें तो ये कैंडल कहीं ना कहीं इसके पूरा जो है वो ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल पे के, ठीक है, इस कैंडल पे हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक एंट्री लेवल बनी, ठीक है, एंड ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ से हम लोग टारगेट कितना रखेंगे, ये जो प्रीवियस स्विंग हमें दिख रहा है, ठीक है, इसका हम लोग कहीं ना कहीं टारगेट रख करके जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हमें मार्केट में अप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे ही मार्केट में आपको काम करता हुआ दिखेगा। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल हमारा कहीं ना कहीं वो हैंगिंग मैन, अगर आप वर्ड से समझोगे हैंगिंग मैन, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अब मार्केट जब, ठीक है, मार्केट अपवर्ड मार्केट में हमें बनता हुआ दिखाई देता है, बेयरिश, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कैंडल अगर आपको लोग को दिखता है, ठीक है, इसकी भी अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा ये भी हैमर की तरह दिखता है, बट थोड़ा सा इसका जो है वो ये शैडो जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है, उससे, तो ये हैंगिंग मैन होता है। अब कुछ इस तरीके का आपको ये कैंडल स्टिक्स दिखेगा, आपको ज़्यादातर ये बियरिश मार्केट में दिखेगा, ठीक है, सॉरी बुलिश मार्केट में दिखेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आपको अगर कहीं ऊपर ये कैंडल स्टिक दिखता है तो ये, ठीक है, हैंगिंग मैन का आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादातर टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादातर ये टॉप पे बनता हुआ दिखता है और ये बियरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। जहाँ पर भी ये हैंगिंग मैन बनता है यहाँ पे समझो कि कहीं ना कहीं अब ये सेलर्स जो है वो एक्टिव होने वाले हैं, ठीक है, सेलर्स के एक्टिवनेस को ये दिखाता है हमें, ठीक है, ओके। अब देखो ये भी जो है वो बहुत कलर में बन सकता है, रेड भी बन सकता है, ठीक है, एंड ग्रीन में भी बन सकता है ये, ठीक है, टॉप पे ग्रीन चाहे तो ये ग्रीन में भी बन सकता है। अब देखो यहाँ पे इसकी क्या हुई है, इसकी ओपनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे हुई होगी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो है वो क्लोजिंग हुई होगी, ठीक, यहाँ पे। अब देखो इस पर काम कैसे करना है, ठीक है, इस पर काम कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, मार्केट में इसको कैसे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे एक हैंगिंग, यहाँ पे हमने एक चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हैंगिंग मैन जो है वो कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक, यहाँ से। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखा है, ठीक है, ये हैंगिंग मैन कहीं ना कहीं ये बनता हुआ हमें दिखा है छोटा सा, ठीक है। अब देखो इस पर एंट्री कैसे करना है हमें, एंट्री कैसे, अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये रेड कैंडल जो है वो, ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉस करी है तो ये जो हमारा लेवल होगा, ठीक है, ये हमारा एंट्री लेवल होगा, ठीक, एंड इसका ये जो हाई होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से इसके नीचे जो है कैंडल क्लोज करती है, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है, एंड टारगेट कहीं ना कहीं हमारा जो होगा वो ये और ये, ठीक है, पहला टारगेट हमारा ये बनेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा ये बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, प्रीवियस स्विंग्स, ये प्रीवियस स्विंग्स हमारे जो है वो टारगेट होते हुए दिखेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है, ठीक है, जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड कैसे दिखता है, देखो इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो कहीं ना कहीं जो हमने प्रीवियस कैंडल में बात किया हैंगिंग मैन, ठीक है, कुछ उसी तरीके का दिखता है, बट ये आपको बॉटम में बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, वो टॉप पे बनता हुआ हमें दिख रहा था, ये है जो हमें बॉटम पे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है, ठीक है, अगर आपको बॉटम पे ये कहीं ना कहीं ये कैंडल ऐसा कैंडल स्टिक्स बनता हुआ आपको दिखता है जिसकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा, ठीक है, जैसे हो थोड़ा सा मीडियम साइज में हो, ठीक है, एंड उसका शैडो जो है वो काफ़ी लंबा हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता हुआ दिखेगा और ये हमारे जो है वो बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब बायर जो है वो इंटर्स होने वाले हैं मार्केट में, ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। ज़्यादातर ये बॉटम पे बनता हुआ है और ये भी बहुत कलर में बन सकता है, रेड कलर में एंड ग्रीन कलर में, कलर डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इसका भी सेटअप हम लोग देख सकते हैं ये कैसे मार्केट में काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। एंड सेटअप की अगर हम लोग बात करें तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स का सेटअप भी कुछ इसी तरीके का, ठीक है।
देखते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद मार्केट में अगर देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं है, देखो इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक, इन्वर्टेड हैमर का अगर हम लोग बात करें तो अपोजिट कर देंगे तो वही हमें इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, हैमर का सेम एज अपोजिट हमें इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये शैडो का जो भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो है शैडो के ऊपर क्लोज करती है इस हैंगिंग में, सॉरी इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के ऊपर यहाँ पे इस रेड कैंडल ने, ठीक है, क्लोज किया। अब इस रेड कैंडल पे हम लोग जो है वो एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, एंड ये हमारा एंट्री लेवल होगा और ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो वैसे ही सेम प्रीवियस सेटअप की तरह हमारा ये जो स्विंग है, ठीक है, इसको ही हम लोग टारगेट मान करके अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है वो शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कब बनता है? अब देखो शूटिंग स्टार कब बनता है, ज़्यादातर मार्केट जो है वो कभी कभी होता है, ठीक है, सपोज करो ये कोई लेवल है, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, बट यहाँ से मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे बॉडी बनाता है और काफ़ी लंबा सा जो है वो शैडो से इसको शूट कर करके इसको, मतलब बस सपोज करो ये लेवल्स थे, ठीक है, इस लेवल को टच करके ही तुरंत वापस आ जाता है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से आपको ये दिखेगा बनता हुआ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। इसके जो इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, ये बॉडी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, बट इसका शैडो जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। कुछ इस तरीके का आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। एंड ये भी जो होता है वो ज़्यादातर क्या है कि अपवर्ड मार्केट में बनता हुआ दिखता है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से, अब देखो शूटिंग स्टार बनने का क्या मतलब है, अब देखो बॉडी जबकि बहुत छोटी है, अब ये कहीं ना कहीं यही था कि इस लेवल पे आकर के बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हुए हैं, तभी तो मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर जाएगी, बट यहाँ से इसके शैडो इतना लंबा बनने का यही मतलब होता है कि सेलर जो है वो काफ़ी तेज़ यहाँ पे, मतलब काफ़ी जल्दी यहाँ पे एक्टिव हो गए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेयरिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है, और ज़्यादातर ये टॉप पे, मार्केट के टॉप पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और ये अभी हमें दोनों कलर में दिख सकता है, रेड एंड ग्रीन में दिख सकता है, ठीक है। अब इसका सेटअप कैसे काम करता है मार्केट में वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार सेटअप की अगर हम लोग बात करें तो ये भी सेटअप, सारे सेटअप दो है वो, ठीक है, एक बात क्या याद रखना, सारे सेटअप का अगर हम लोग बात करें तो सेम वैसे ही काम करता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट अपवर्ड में जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड में मार्केट है, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिख गया शूटिंग स्टार, सॉरी ये रहा आपका शूटिंग स्टार, ठीक है, यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिख गया। अब शूटिंग स्टार का जो लोवेस्ट होगा, ठीक है, ये सॉरी, ठीक है, ये जो होगा आपका लोवेस्ट, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ से ये कैंडल इसको क्रॉस की, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पैर जो है वो फंडा काफ़ी पहले क्लियर कर दिया हमें, अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। अब देखो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेकर के यहाँ पे एक, ठीक है, 2 3, अगर हम लोग देखें तो काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया, तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो कि शूटिंग स्टार बन गया और ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक हुई तो यहाँ पे हम एंट्री बना ली, हमें वेट करना है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, ठीक है, बट हमें ये भी वेट करना है कि ये जो है ट्रेंड लाइन ये ब्रेक होनी चाहिए, तभी हमारा शूटिंग स्टार काम करेगा, ठीक। तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना, ठीक है, सारी चीज़ों को जो है कंबाइन करके ही आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कैसे पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं, सिर्फ शूटिंग स्टार पे तो नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको कंबाइन करके चलना पड़ेगा, तभी आप काफ़ी अच्छा अपना जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, ठीक है, हमने वेट किया, ठीक है, अब ये जैसे ही यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अब ये इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस जो होगा या तो हम यहाँ पे रख सकते हैं शूटिंग स्टार पे, ठीक है, या तो जो प्रीवियस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है इस पर भी हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। एंड टारगेट हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है, जो ये स्विंग है और ये स्विंग्स, ठीक है, ये जो स्विंग्स हैं, ठीक है, ये जो सपोर्ट्स हैं, ये सारे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट टारगेट हमारा कहीं ना कहीं ये वाला होगा, ठीक है। और आप 1:2, ठीक है, 1:2 भी टारगेट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट टारगेट बट हमारा ये है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है, मारुबोजी कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। ये कैंडल स्टिक्स आपको काफ़ी जगह दिखेगा, ठीक है। ये एक बोली, अब देखो ये अगर ग्रीन, इसमें कलर इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, कि इसमें जो है वो इस कैंडल स्टिक्स में, ठीक है, कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि देखो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक, डाउन ट्रेंड में है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का फुल बॉडी का कैंडल आपको देखने को मिल जाता है, दैट मीन्स बायर्स जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हैवी जो है वो इंटरेस्टेड हैं खरीदने में। क्यों? क्योंकि ये फुल बॉडी की कैंडल तभी बनती है जब बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने के लिए, और डाउन ट्रेंड में ये ज़्यादातर आपको बनता हुआ दिखेगा। बट वहीं अगर रेड कलर का अगर आपको दिख गया अपवर्ड मार्केट में, ठीक, अपवर्ड मार्केट में अगर आपको रेड कलर का फुल बॉडी की कैंडल दिखती है तो कहीं ना कहीं वो आपको बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक्स का सिंबल देती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं, एंड ये वाला इंडिकेट करता है कि आप अब मार्केट में जो है वो बायर्स इंटर्स होने वाले हैं, ठीक है। वेल आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे पैटर्न जो है वो काम करता है मार्केट में, कैसे हम लोग इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक्स का सेटअप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है बुलिश मारुबोजू, जिसको हम लोग नाम देंगे, ठीक है। अब एंट्री कहाँ पे बनेगी हमारी, जैसे इसके क्लोजिंग पे जो है वो, ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे कोई नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स क्लोज करता है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हमारा ये वाला होगा, ठीक है। इसका जो लोवेस्ट होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसका हाई क्रॉस करते ही हम लोग एंट्री बनाएंगे, और देख सकते हो आप लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमने बुलिश मारुबोजू की बात कर लिया, अब हम लोग बियरिश मारुबोजू की भी अगर बात करें, ठीक है, तो वो भी हमें, अब देखो यहाँ पे बियरिश मारुबोजू का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बियरिश मारुबोजू देखो यहाँ पे मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, ठीक है, ये कैंडल हमें दिख रहा है कि ये फुल बॉडी की रेड कैंडल बनती हुई दिखी, ठीक है। तो इसका भी एंट्री हमें यही लेना है, जैसे यहाँ से कोई कैंडल स्टिक, ठीक है, इसको इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करती यहाँ पे हमें एंट्री बनाना है, ठीक। और ये जो इस कैंडल का, ठीक है, ये पार्ट होगा, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक, ओके। तो ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग एंट्री बनाएंगे, एंड हमारा टारगेट जो होगा ये प्रीवियस स्विंग को हम लोग टारगेट मान सकते हैं, ठीक। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। वेल नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। वेल नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बनता है, एंड इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब बायर्स इंटर होने वाले हैं, ठीक है। एंड ज़्यादातर ये बॉटम पे फॉर्म होता है, और इसका भी कलर जो है वो मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन कैंडल में भी बन सकता है एंड रेड कैंडल में, तो सेम एज वैसा ही काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं हम अपना, ठीक है। इसके हायर अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है, दैट मीन्स ये वाली कैंडल आप देखेंगे तो इसके क्लोज कर रही है, तो इस पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं, और ये हमारा जो है होगा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में चैनल होगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा PDF इसका, ठीक है। आप वहाँ से भी इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स के पैटर्न के बारे में लोग बात करते हैं, जिसका नाम है बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। अब ये जो होता है वो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न का जो है वो सेम एज अपोजिट होता है। ये आपको ज़्यादातर जो है वो, ठीक है, अपवर्ड मार्केट में बनता हुआ दिखेगा, और ठीक है, टॉप पे बनता हुआ आपको दिखेगा, और ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बियरिश मार्केट जो है वो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा करके, ठीक है। सपोज करो मार्केट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख जाता है कि बियरिश स्पिनिंग टॉप बनता हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ कैंडल स्टिक्स आपको अगर बनता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि हाँ अब सेलर जो है वो एंटर होने वाले हैं, और यहाँ पे जो है वो अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये आप गेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इंडिकेट करता है बेयरिश ट्रेंड को, और ये फॉर्म होता है टॉप पे, ये सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी। और ये भी आपका कलर जो है मैटर नहीं करता है, ये रेड भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, एंड ग्रीन कलर का भी आपको बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, ठीक है, कि मार्केट में कैसे काम करता है ये, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे कि बियरिश स्पिनिंग टॉप की अगर हम लोग बात करें, देखो मार्केट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ठीक, ये आपका सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे आपका बियरिश स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये वाली, ठीक। अगर बियरिश स्पिनिंग टॉप की बात करें, ठीक है, तो देखो इसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी पतली होती है, एंड इसके शैडो की बात करें तो, ठीक है, हाई पे एंड लोवेस्ट पे दोनों साइड जो होगा शैडो काफ़ी लंबा होगा, एंड बीच में आपकी बॉडी होगी, तो इस तरीके का आपको बियरिश स्पिनिंग टॉप दिखता है, ठीक है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। अब देखो आइडेंटिफाई करने का ये काफ़ी अच्छा तरीका है। देखो आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, बट आप जैसे जैसे मार्केट में टाइम बिताएंगे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आपको थोड़ा सा अलग भी बनता हुआ दिख सकता है, बट आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बन रहा है,
तो अब यहाँ पे जैसे ही ये क्लोज किया, ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये इसका जो है वो शैडो यहाँ का हाईएस्ट है, ठीक है, लोवेस्ट है, और यहाँ का हाईएस्ट है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे लोवेस्ट को यहाँ पे नेक्स्ट बॉडी ये कैंडल क्लोज कर रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा और हमारा जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं ये और ये बनता हुआ हमारा टारगेट ये रेंज बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक बार पहले हम लोग बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी सेम ऐसा काम करता है। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये, ठीक, ये हमारी एंट्री बन जाएगी एंड ये हमारा स्टॉप, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने इसके शैडो को, ठीक है, क्लोज किया है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं एंट्री बनती है और यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस बनता है और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर देंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हम 1:2 एंड 1:3 पे अपना टारगेट लेकर के अच्छे से निकल सकते हैं। आप टारगेट अपना कुछ भी रख सकते हैं, बट जनरली आप 1:2 1:3 में ट्रेड करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है तो आप बहुत बड़ा स्विंग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप 1:2 1:3 आपका प्रॉफिट अच्छा खासा लेकर के आप निकल सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आपको बनता हुआ दिखेगा, डोजी कैंडल, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही स्पिनिंग की तरह आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, बट इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही आपको लाइन की तरह दिखेगी, ठीक है, एकदम लाइन की तरह आपको बॉडी दिखेगी, बहुत ही पतली, ठीक। ये देखो, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये डोजी है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो एक बात का ध्यान रखना, डोजी कैंडल स्टिक्स की जहाँ होती है बॉडी काफ़ी एक लाइन की तरह आपको दिखेगी, ठीक है। अब ये बहुत ट्रेंड में बनता है, बेरिश एंड बुलिश दोनों को इंडिकेट करता है, कभी आपको बेरिश में, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे एंड कैसे पहचानेंगे, ठीक। इसकी जो एंट्री एंड एग्जिट होती है सेम एज स्पिनिंग टॉप की तरह होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर है, अगर आपको यहाँ पे डोजी बनता हुआ दिख गया, ठीक, डोजी, तो कलर तो आपको मैटर कर नहीं रहा है, कोई भी कलर में बन सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे आपकी क्लोजिंग मिलती है, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। एंड जैसे ही आपका यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है तो आप बाहर ना जाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्पिनिंग सेम एज स्पिनिंग टॉक की तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड सारे ट्रेड में अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ कॉमन है कि हमें जो है कभी भी एंट्री बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जब तक नेक्स्ट कैंडल क्लोज ना कर दे प्रीवियस कैंडल का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा है, बट जब तक ये नेक्स्ट कैंडल क्लोज ना कर दे, ठीक है, जब तक नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल को क्लोज ना कर दे, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है, ठीक। यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है और यहाँ पे आपको अपना एग्जिट रख के वापस बाहर आ जाना है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।